हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आँख के बारे में। आँख से जनरल कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन पूछते आए हैं, है ना। आँख का स्ट्रक्चर क्या है, आँख में कौन सा पार्ट, कितने लेयर हैं। जैसे आँख का सबसे बाहरी परत जो सेलेरा है, उसके बाद कॉर्वाइड है, फिर रेटिना है, आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आँख से संबंधित जो भी तथ्य है इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आँख का सबसे पहले हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है ना। ग्राफ में आँख का अगर फिगर नॉर्मली अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से होगा रफली। रफ वे में ऐसा आप आँख का स्ट्रक्चर मान सकते हैं, ठीक है। आँख में देखिए होता क्या है, 3 परतें होती हैं, ठीक है। 3 परतें होती हैं, वो कौन कौन सी परत है वो हम देखते हैं। आँख में 3 परतें होती हैं। ये सबसे बाहरी परत, ये जो है दूसरी परत है, ठीक है। ये दूसरी और बीच की परत है। एक और परत होती है जो कि तीसरी परत है। इस तरीके से रफली आँख का इमेज हम इस तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। सबसे बाहरी जो परत है उसका नाम है सेलेरा। सबसे बाहरी परत का नाम है सेलेरा। बीच की जो परत है उसका नाम है कॉर्वाइड। कॉर्वाइड। और जो तीसरा और सबसे भीतरी परत है उसका नाम है रेटिना। इसी रेटिना में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हम जो भी आँख में देखते हैं तो जो इमेज फॉर्म होता है वो इसी रेटिना में ही होता है, ठीक है। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कौन सी परत का क्या वर्क है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे बाहरी परत जो सेलेरा है और बीच का परत कॉर्वाइड है। अब देखते हैं हम, देखिए आँख में एक लेंस भी तो होता है ना। आँख में एक लेंस भी होता है इस तरीके से। ये लेंस जो है इसका शेप ये होता है, देखिए ये लेंस जो है इसका शेप ऐसा होता है। ये जो शेप है इसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स। ह्यूमन लेंस जो होता है वो बाई कॉन्वेक्स होता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ह्यूमन जो लेंस है उसका शेप क्या होता है। तो ह्यूमन लेंस का शेप बाई कॉन्वेक्स होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक है। ये हो गया लेंस। और ये जिस चीज़ से लटका हुआ होता है ना, लेंस जो है जिस चीज़ से लटका हुआ होता है, फंसा हुआ होता है, उसे कहते हैं सिलियरी बडीज। सिलियरी बडी। सिलियरी बडी से ये आँख लेंस जो है लटका हुआ होता है। सिलियरी बडीज से लटका हुआ होता है। और लेंस के ठीक सामने एक जो है छिद्र होता है ना। एक छेद होता है जिसमें हम कहते हैं प्यूपिल। अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ जो है लिक्विड होते हैं, यहाँ पे कुछ लिक्विड होते हैं, है ना। और गाढ़ा द्रव होता है एक, इसका नाम है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो है ये लेंस के ठीक सामने जो गाढ़ा द्रव होता है उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। अब देखिए सेलेरा जो है, सेलेरा का एक बाहर में, सेलेरा के बाहर में एक परत होती है ना। एक परत होती है सेलेरा का बाहर में, इसका नाम है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा। देखिए यही कंजक्टिवा जो है, इसी में जब संक्रमण हो जाता है ना, इन्फेक्शन हो जाता है, तो एक रोग होता है जिसका नाम है कंजक्टिवाइटिस। ये हम सभी को लगभग होता है और हो चुका होगा। ये कंजक्टिवाइटिस क्या है, आँख आना। जब आँख किसी को आ जाता है तो मतलब कंजक्टिवाइटिस उसे हो गया है, ठीक है। कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा में जब संक्रमण होता है यानी इन्फेक्शन होता है तो एक बीमारी होती है जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है, इसलिए इसका इलाज नहीं है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है कुछ दिनों में। तो कंजक्टिवा हो गया। इसके सेलेरा जो कि सबसे आँख का सबसे बाहरी परत है, उसका जो उससे संलग्न रहता है उसके बाहर में, उसे कहते हैं कंजक्टिवा। अब देखिए लेंस के बाहर में, है ना, जो कॉर्वाइड है, बीच का स्तर है, ये तो सेलेरा हो गया। कॉर्वाइड को हिंदी में रंजक पटल कहते हैं। रंजक पटल। रंजक पटल का मतलब रंगीन स्तर। कॉर्वाइड जो है आँख का रंगीन स्तर है। और रेटिना तो रेटिना है, ठीक है। कॉर्वाइड के सामने एक जो है एक स्तर ऐसा है जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस कॉर्वाइड के सामने होता है। ये आइरिस का कलर ही आँख का कलर होता है। आँख का जो कलर होता है वो आइरिस का ही कलर होता है। आँख का कलर जो होता है, आँख का जो कलर होता है वो आइरिस का ही कलर होता है। यह आँख के रंगीन होने के लिए उत्तरदायी है।
तो सेलेरा हो गया, सेलेरा, कॉर्वाइड, रेटिना। कॉर्वाइड हमने पढ़ लिया, ये रंजक पटल है, आँख का रंगीन स्तर है ये, जिसके सामने का हिस्सा आइरिस कहलाता है। आँख का रंग आइरिस का रंग ही होता है। उसके बाद एक देखिए, एक इस तरीके का यहाँ पे एक स्तर रहता है जिसका नाम है कॉर्निया। जिसका नाम क्या है? कॉर्निया। ये कॉर्निया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी कॉर्निया में अगर गड़बड़ी हो जाता है तो उस गड़बड़ी से ट्रैकोमा रोग होता है। ट्रैकोमा रोग जो होता है कॉर्निया में गड़बड़ी के कारण होता है। और अगर आंख का दान किया जाता है, अगर कोई आंख का दान करता है तो आंख के दान में मेनली कॉर्निया का ही दान किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि आंख के दान में किस चीज़ का दान किया जाता है, आंख के किस हिस्से का दान किया जाता है, तो आंख के दान में कॉर्निया का दान किया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्टिक नर्व होते हैं, है ना, नसें, इनका नाम क्या है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ठीक है। यहीं पे एक स्पॉट भी होता है जिसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। तो ऑप्टिक नर्व हो गया, है ना, एक्वस ह्यूमर, ये सब आंख के जो है पार्ट्स हैं, है ना, मेन पार्ट्स ऑफ द आई। देखिए सेलेरा सबसे बाहरी परत है, कॉर्वाइड बीच का स्तर है, रेटिना। देखिए रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रेटिना में आंख का इमेज बनता है, इसी रेटिना में बनता है। तो ये जो इमेज होता है वास्तविक और उल्टा बनता है, ये इमेज जो रेटिना में बनता है। लेकिन ये जो हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क से उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा किया जाता है, ठीक है। देखिए रेटिना जो होता है वो 2 सेल से बना होता है, इसमें रॉड और कोन्स, 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, ठीक है ना। देखिए रॉड सेल्स जो है, ये रॉड सेल्स जो रात में जो प्राणी विचरण करते हैं, है ना, जिसे नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं, उनके आंखों में रॉड सेल्स ज़्यादा होती हैं। ये जो रॉड सेल्स है ये भी किसी भी प्राणी को जो है रात में देखने में सहायक होता है। जैसे उल्लू रात में उड़ता है तो रात में उड़ने वाले प्राणी में क्या रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं। कौन सेल्स जो हैं, ड्यूरनल एनिमल्स जो होते हैं, दिवाचर प्राणी जो दिन में विचरण करते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया और भी दूसरे, उनमें कोन्स ज़्यादा होती हैं क्योंकि कोन्स जो है ये दिन में देखने में सहायक होती हैं, ठीक है, दिन में देखने में सहायक होती हैं। तो ये रॉड्स और कोन्स हो गई। अब देखिए आंख से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट थिंग और हैं। जैसे ये मान लीजिए आंख है आपका, ठीक है ना, तो आंख के इस वाले हिस्से से यहाँ पर 2 ग्लैंड आती हैं, ठीक है, 2 ग्लैंड अंदर से आती हैं और यहाँ पर खुलती हैं, ठीक है। एक ग्लैंड से मान लीजिए ये आंख है, ठीक है ना, ये आंख है, तो 2 ग्लैंड यहाँ पे अंदर से आती हैं। एक का नाम है लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, और एक ग्लैंड है इसका नाम है मेबोमियन ग्लैंड, मेबोमियन ग्लैंड। देखिए जो लैक्रिमल ग्लैंड है इससे क्या निकलता है? आंसू निकलता है, आंसू, ठीक है ना। और ये जो मेबोमियन ग्लैंड है इससे निकलता है स्टाई, जो कि आँख का एक तरल पदार्थ जब आप सोकर उठते हैं तो आपके आँख में लगा रहता है, वो स्टाई है, वो आँख को नम बनाए रखने के काम करता है और उसमें बैक्टीरिया प्रतिरोधी गुण भी पाए जाते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड से स्रावित और मेबोमियन ग्लैंड से स्रावित होने वाले पदार्थ में बैक्टीरिया प्रतिरोधी गुण भी पाए जाते हैं, जिससे आँख बहुत ज़्यादा संक्रमित नहीं होता है। तो लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू निकलता है और मेबोई ग्लैंड से स्टाई निकलता है। ये 2 ग्लैंड आपके आँख में बिल्कुल सटे हुए यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो आँख का मेनली ये फिगर था और आँख से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चंस वो हो गए। रॉड्स और कोन्स कोशिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रेटिना में ही प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, ठीक है। कॉर्वाइड बीच का स्तर है, रंजक पटल, इसी के ठीक सामने का भाग आइरिस है। आइरिस का कलर आँख का कलर होता है। सबसे बाहरी परत सेलेरा कहलाता है। और उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स हैं। ब्लाइंड स्पॉट पर जो है कोई भी प्रतिबिंब के बनने का हमें एहसास नहीं होता, इसीलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और जो है रेटिना रॉड्स एवं कोन्स कोशिकाओं का मिलकर के बना होता है। और रात में चलने वाले विचरण करने वाले प्राणी में रॉड्स होते हैं, दिन में विचरण करने वाले प्राणी में कोन्स होते हैं, एक्सेट्रा। अब हम आँख से रिलेटेड कुछ बीमारी को अगर देखेंगे, जैसे आँख से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, जैसे ट्रैकोमा तो एक हो गया, एक ग्लूकोमा भी,
एक ग्लूकोमा भी आंख से संबंधित बीमारी है जिसमें आंखें फूल जाती हैं। तो ट्रैकोमा, ग्लूकोमा आंख से संबंधित है। और भी बीमारियां हैं जो आंख से संबंधित है, जैसे मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया है, दूर दृष्टि दोष। इसी तरह जो है कैटरैक्ट है जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, प्रेसबायोपिया है, जरा दृष्टि दोष। और एक और एस्टिग्मेटिज्म है आंख से संबंधित जिसमें सिलेंड्रिकल लेंस उपयोग किया जाता है। आंख से संबंधित बीमारियों के लिए हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आंख से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी हैं, उसका उपचार क्या है, मेनली हम उसमें वो बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.